मैं पूरे जिले में नस्ल नाबूद कर दूंगा आरजेडी। किसको? आरजेडी को। देखिए, जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिल रहा है, जिन प्रत्याशियों को इस बात का अंदाजा लग जा रहा है कि इस बार उनका टिकट काट दिया जाएगा, नहीं मिलेगा, उनके सुर जो हैं वो बगावत के नजर आने लगे हैं। देखिए, गोपालगंज जिले के रियाजुल हक उर्फ राजू, जो कि गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, 2005 में विधायक रहे और उसके बाद 2 बार गोपालगंज से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और फिर उसके बाद 2020 में, यानी कि आखिरी जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ था 2020 में, तब बरौली विधानसभा से रियाजुल हक उर्फ राजू ने चुनाव लड़ा था। लेकिन रियाजुल हक उर्फ राजू ने जो बयान दिया है, उस बयान को सुनने के बाद तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के हिस्से में जरूर खलबली होगी। क्योंकि देखिए, गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा सीटें आती हैं और रियाजुल हक उर्फ राजू ने जो कहा, उससे कहा जा रहा है कि राबड़ी आवास में खलबली मची हुई है, क्योंकि राबड़ी आवास से ही टिकट यानी कि सिंबल दिया जा रहा है। वो तस्वीरें हमने दिखाई थी आपको। रियाजुल हक पे हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी बबीता मिश्रा जी जुड़ेंगी, ऑन कॉल जुड़ेंगी और इस पे हम बातचीत करेंगे कि रियाजुल हक राजू के एक लाइन कि हम आरजेडी को नस्तानाबूद कर देंगे, इस पे बातचीत करेंगे। जी मैम, आपको देशवा के सभी दर्शक सुन रहे हैं और गोपालगंज विधानसभा से विधायक रह चुके रियाजुल हक और 2020 में बरौली विधानसभा से चुनाव लड़े रियाजुल हक ने ये कहा कि भाई अगर टिकट हमको नहीं मिलेगा तो गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा सीटों पर आरजेडी को नस्तानाबूद कर दूंगा। क्या कहिएगा मैम इस पे? देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि हर विधायक, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे आरजेडी के हो, अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो इसी तरीके से दर्द जो है वो बयां नजर आता है। जाहिर सी बात है, टिकट कटने का आक्रोश होगा और अब बदला लेने की बारी होगी। तो जब बदला लेने की बारी आती है तो नुकसान कहीं ना कहीं आरजेडी को झेलना पड़ सकता है, इसमें नो डाउट। क्योंकि देखिए, वो पिछले विधानसभा के कैंडिडेट हैं जी, और जिस तरीके से उनको उम्मीद थी कि टिकट मुझे मिलेगा, मेरे घर खुशियां आएंगी, कहीं ना कहीं वो खुशियां जो है वो मातम में तब्दील हो गई, जिसका नतीजा ये है कि जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आते, पहले वो बयान दिखा दीजिए उनका। बिल्कुल, एक बार उस बयान को सुनिए कि जो रियाजुल हक राजू कह रहे हैं। ये मैं बता देना चाहता हूँ और अनुरोध भी साथ साथ कर रहा हूँ नेता कि आप पूरा विचार कीजिए, और नहीं तो रियाजुल हक राजू भी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। क्या लेकिन आप ही के चलते एक पोलो गए हैं तेजस्वी यादव उसी सीट को लेकर, चर्चा तो चल रही है। के लेके गया है? अब अवध बिहारी चौधरी गए हैं, उसामा साहब गए, कार में गए हैं, वो लोग खेल हो गया है। जो भी हो, हाँ, लेकिन मैं अपने नेताओं को आगाह कर देना चाहता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ कि हमको टिकट नहीं दिया गया और बगावत करेंगे और पूरे जिले में मैं पूरे जिले में नस्तानाबूद कर दूंगा आरजेडी। किसको? आरजेडी को नस्तानाबूद कर देंगे आप? जी बिल्कुल। मेरे साथ तो अल्पसंख्यक तो वोट टोटल है और जो इसी तरह हुआ था 2005 में तो 6 सीट पर लग गया था और 2 सीट वहाँ जीता था मेरे लेके और जो 6 सीट हारने का काम किया। आप आरजेडी से लड़ना चाह रहे थे, फिर भी उसी को हराना चाहते हैं। अभी तो कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, कल और नहीं दिए। मैं एक ही अनुरोध करूंगा अपने नेताओं से कि पुनः विचार। लेकिन रियाजुल हक को उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव उनका टिकट नहीं काटेंगे जी, क्योंकि वो गोपालगंज के उम्मीदवार रह चुके हैं। 2005 में, 2010 में, 2015 में गोपालगंज सदर विधानसभा से चुनाव लड़े, उसके बाद से 2020 में बरौली विधानसभा से चुनाव लड़े। देखिए, पार्टी ने उन पे 4 बार भरोसा जताया जी, और उस भरोसे पर वो उतरे
ये तो अब जनता तय करेगी। जी जाहिर सी बात है कि आप देख पा रहे हैं कि अब नया चेहरा लोग खोजते हैं। जी जहां तक मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखती हूँ कि एक ही चेहरे को नकारते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, मजबूरियां गिनाते हैं कि भाई हम बीजेपी को इसलिए वोट करते हैं, ये कारण है। जी हाँ, और हम आरजेडी को वोट करते हैं तो ये कारण है। चूंकि देखिए, सबसे बड़ी मैं बात कहूँ कि बिहार में जाति को देखकर वोट दिया जाता है। जाति जिसकी सबसे ज्यादा होती है उनके कैंडिडेट आगे खड़े होते हैं। समझ पा रहे हैं? आपने मैम जाति का नाम लिया है। रियाजुल हक उर्फ राजू ने यह भी कहा कि मेरे साथ सभी अल्पसंख्यक हैं और इसका खामियाजा राजद को भुगतना पड़ेगा। मैं तो बता रही हूँ ना कि भाई सबसे बड़ी बात है ये जाति का कार्ड, फिर धर्म का कार्ड, हिंदू मुस्लिम का कार्ड, ये कार्ड आपको सिर्फ बिहार में ही देखने को मिलेगी। और कई दफा आपने देखा होगा कि पार्टियां भी जाति के आधार पर ही कैंडिडेट को खड़ा करती हैं। भाई जिसकी जितनी भागीदारी, आप समझ जाइए कि अगर कुर्मी की वोट की संख्या अगर वहां लाखों में है तो वो कुर्मी के वोटर होंगे। अगर गोपालगंज में मुसलमान की संख्या ज्यादा है तो वो वहां के वोटर मुसलमान ही होंगे। हिंदू होते हैं तो वो हार जाते हैं। एक वाक्य मैं बता देती हूँ कि भाई किशनगंज को आप जरा देख लीजिए जी, वहाँ पे कैंडिडेट हमेशा मुस्लिम ही रखा है। हाँ, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में अगर हिंदू कैंडिडेट, और कई दफा मैं ये कह रही हूँ क्योंकि वो आरएसएस का सीट है, ये माना जाता है कि बीजेपी वहां से लवली सिंह, स्वीटी सिंह को खड़ा करती है। और जब स्वीटी सिंह को खड़ा करती है तो कई दफा देखिएगा वो 4 बार चुनाव हार चुकी है। हाँ, तो ये बड़ी बात है ना कि जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां मुसलमान ही कैंडिडेट बनते हैं। तो आप ये जो क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है बिहार की राजनीति में कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसके उम्मीदवार वहां उतने मजबूती से खड़े होंगे। और कहीं ना कहीं उम्मीदवार की जो लड़ाई है वो अक्सर अब घर करती है कि भाई हम भी मुस्लिम, तुम भी मुस्लिम, और किसी एक मुस्लिम को खुश करने के लिए जिस तरीके से इनका टिकट काटा गया, आरजेडी ने इनका टिकट काटा है, तो जाहिर सी बात है लगातार 3 बार उन पर भरोसा जताया गया। जनता ने कहीं ना कहीं जो फीडबैक होगी जनता के द्वारा वो गलत गई होगी, जिसका नतीजा ये होगा कि भाई अब इनको बिल्कुल 2005 मौका ना दिया जाए। 2010, 15 और 20 में रियाजुल हक ने जीत हासिल नहीं की थी। 2005 में जीत हासिल की थी, लेकिन रियाजुल हक ने यह भी कहा है कि आज नहीं कुछ बोलेंगे लेकिन पर्चे खोल सकते हैं। रियाजुल हक कहीं ना कहीं संकेत दे रहे थे कि अगर टिकट नहीं मिला तो राजद का पर्चा जो है वो हम खोलेंगे। कई कैंडिडेट राजद के हैं जो ये इल्जाम लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि भाई 3.5 करोड़ में टिकट बेच दिया जी। मैं देख रही हूँ, लेकिन बात ये है कि अगर टिकट नहीं मिलती है तो नाराजगी इस तरीके से जाहिर होती है। हारे हुए कैंडिडेट हैं, एक बार जीत हासिल करी थी, अब जो है कहीं ना कहीं इस बार जो है राजद है एक नए चेहरे को सामने लाने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि जलन की भावना तो हर शख्स में होता है कि भाई उसको क्यों मिला सीट, हमको क्यों नहीं मिला। देखिए ना भाई, आप रत्नेश सदा की जिक्र कर लेती हूँ मैं। जब तक उनका टिकट फाइनल नहीं हो रहा था तो उनके सांस उखड़ रहे थे, दिल में दर्द हो रहा था। जैसे टिकट कंफर्म हुआ देर रात तो वो फूट कर रोने लगे। तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं खुशी कहीं गम जी। और बीजेपी ने भी वही किया। देखिए, जो पुराने कैंडिडेट थे वो पुराने कैंडिडेट को फिर से मौका दिया गया जी। सबसे बड़ी बात है, ये तो एनडीए के हैं, लेकिन बीजेपी ने भी वही किया है कि अपने पुराने कैंडिडेट को अधिक मौका दिया। उसमें कुछ कैंडिडेट है जिनका नाम जो है वो लिस्ट से कट गया। बिल्कुल, एनडीए में बातचीत करेंगे मैम, लेकिन एक चीज और जो कि रियाजुल हक की तरफ से कहा गया कि भाई हम एक तो चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, राजद टिकट दे ना दे हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जाएंगे। हालांकि ये इंडिपेंडेंट वाला वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन
संकेत साफ था कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव हाँ, लड़ेंगे। ये होती है ना, नाराजगी होती है। देर रात तक आरजेडी के कार्यालय में 2 बजे तक जी सभी लोग जी लिस्ट का इंतजार कर रहे थे कि अब हमारी बारी आएगी। आप जाके देखिए कि वहां पे लोग बिस्तरा लगाकर सो रहे हैं। हाँ, लंबी कतारें, लाइन बिल्कुल, लगी हमने कल हुई रात है कवर भी कि किया जी, बिल्कुल जी जी, आपने कवर किया है। जी। और सबसे बड़ी बात है, टिकट का जो होड़ है, आप देख पा रहे हैं आरजेडी कार्यालय में लालू प्रसाद यादव जी को घेर लिया जाता है, ओसामा को घेर लिया जाता है। खैर, ओसामा को, शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं उनका टिकट कंफर्म हो जाता है। हाँ, बैकुंठपुर के जो विधायक हैं, उनका टिकट देर कंफर्म रात हो जाता 2 है। बजे के बाद वो उनको टिकट मिलती है, बिल्कुल। जिनका नाम प्रेम शंकर यादव है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो मिथिलेश तिवारी के खिलाफ लड़े थे और मिथिलेश को लड़े थे और हराए जीते थे। भी। जी हाँ, जीते भी। जी। और इस बार फिर से मुकाबला मिथिलेश तिवारी वर्सेस प्रेम शंकर यादव हो जाएगा। तो कहीं आप लगातार 2 बजे रात तक टिकट बटी है, ये जी। समझ सबसे बड़ा कारण है कि इतनी लेट लतीफ टिकट लेकर के जाना, फिर नॉमिनेशन फाइल करना। आज उन लोगों की जिसको टिकट मिली है, जिसका लिस्ट में नाम आया है, वो लोग आज जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे, और जिनको नहीं मिली है वो आंख जरूर दिखाएंगे, ये जताने की कोशिश करेंगे कि भाई हम तो आरजेडी को एक नुकसान नहीं आखिरी करेंगे। सवाल के साथ इस बातचीत को मैं खत्म करूंगा मैं कि रियाजुल हक ने यह भी कहा कि 2024 में जब उपचुनाव हो रहा था और उपचुनाव में राजद की तरफ से ये कहा गया कि अभी उपचुनाव में आप मत खड़े होइए, 2025 में हम आपको टिकट देंगे, और इसलिए मैं 2024 में जब गोपालगंज सदर विधानसभा पे उपचुनाव हो रहा था तब मैंने सपोर्ट किया, मैंने उस समय चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस समय मेरे साथ दगाबाजी हो रही है। देखिए, अब बोलते ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी, तो आश्वासन का दौर ये सिर्फ आरजेडी में आपको नहीं देखने को मिलेगी जी, एनडीए गठबंधन में भी देखने को मिलेगी, और एनडीए गठबंधन में भी अब नाराजगी पुरजोर तरीके से देखने को मिल रही है जी। नीतीश कुमार 3 सीटों पर अड़े हुए हैं, जहां चिराग पासवान की जो सीट को दिया गया है, उन सीटों को लेकर भी वो चिराग पासवान को देना नहीं चाहते, और उन्होंने अपनी कैंडिडेट का नाम घोषणा किया है। तो जाहिर सी बात है कि अभी आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच रही है, और इस उथल पुथल का कारण भी कहीं ना कहीं एक एजेंडा सेट करना होता है। जब ये बिहार की राजनीति है, बहुत कुछ बताती है, आने वाला समय और भी बहुत ज्यादा बम और विस्फोटक शब्दों से वार किया जाएगा, और इसके बाद भी आप देखेंगे जिनको टिकट नहीं मिली है वो बम गोला छोड़ेंगे सिर्फ मुंह से। चलिए ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और धन्यवाद। ये जग जाहिर है कि ये विधानसभा चुनाव ये मौकों का समय होता है उन प्रत्याशियों के लिए, जब वो अपनी बातें रख सके, अपने हिस्से में जितनी चीजें ले सकते हैं वो ले सके, और इसकी जो मशक्कत है वो जारी है। अगर नहीं मिला टिकट तो फिर वो धागे जो हैं वो खुल जाएंगे, और रियाजुल हक उर्फ राजू जो 2005 में गोपालगंज सदर विधानसभा से चुनाव जीतते हैं, उसके बाद से 2010-2015 में गोपालगंज सदर विधानसभा से उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। 2020 में जब बरौली विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो फिर वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, और वही रियाजुल हक उर्फ राजू जो हैं वो इस बात को कह चुके हैं कि भाई अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो राजद को गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटों पर नस्नाबूद कर दूंगा। हालांकि आगे जो कुछ भी तस्वीरें होंगी, तमाम तस्वीरों से आपको देशवा न्यूज रूबरू कराता रहेगा कि कैसे बिहार की राजनीति में 2 फेज में होने वाले चुनाव को लेकर और अपने दावेदारी को लेकर क्या कुछ चल रहा है। उन तमाम तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे मंटू जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।